हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो है आपका कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझने के लिए इसको देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कांस्टेंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और साथ ही साथ इसका टाइप क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक तो जरूर कीजिए। चलिए कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। Constants refer to fixed value that do not change during the execution of a program. प्रोग्राम के अंदर जितने टाइम तक एग्जीक्यूशन तक रहेगा हम लोग प्रोग्राम को इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट इज ए एंटिटी दैट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये एक एंटिटी है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये डेटा वैल्यूज है। डेटा वैल्यूज है जो हम लोग प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्राम लिखने से पहले इसका वैल्यू अगर हम लोग x=20 दे रहे हैं तो प्रोग्राम जितने देर तक एग्जीक्यूट होगा उतने देर तक इसका वैल्यू 20 ही रहेगा। जब तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इसका वैल्यू 20 ही रहेगा। आफ्टर आउटपुट प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूशन करने के बाद आउटपुट में देखेंगे तो ये x की वैल्यू 20 ही रहेगी, उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम लोग कंप्यूटर को बताएंगे कैसे कि x आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके लिए हम लोग CONST कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करेंगे। ये कीवर्ड को अगर हम लोग यूज कर लेंगे उसके बाद हम लोग इंट x=22 अगर देंगे तो ये प्रोग्राम में कहीं पर भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। हम लोग इसको इंक्रीज भी नहीं कर सकते, डिक्रीज भी नहीं कर सकते। ये है आपका कांस्टेंट का डेफिनेशन। अभी देखते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट। टाइप कितना टाइप है? एक आपका इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आपका रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट या फिर रियल कांस्टेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट एंड लास्ट है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर का मतलब क्या है? A to Z जो कैरेक्टर होते हैं उसको डिनोट करते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग मतलब इसी कैरेक्टर को असेंबल करके जो सेंटेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। मतलब आई लव इंडिया, ये है हमारा स्ट्रिंग। और आई एक कैरेक्टर है, एल एक कैरेक्टर है, एन एक कैरेक्टर है, ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। और इंटीजर कांस्टेंट जैसे 2, 22, 40 ये सब, इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं रहेगा, पॉइंट वैल्यू नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। मतलब हम लोग 22.2 अगर लेंगे तो ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। बट न्यूमेरिकली 2 जो लेंगे वो है हमारा इंटीजर। इंटीजर का मतलब नॉर्मली 2, 22, 40, 33 ऐसे करके नंबर, और रियल नंबर में 22.2, फ्रैक्शन में जो नंबर रहेगा वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होगा। कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब है A to Z जो अल्फाबेट होते हैं वो। और स्ट्रिंग का मतलब क्या है? एक असेंबल करके जो स्ट्रिंग को असेंबल करके जो सेंटेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। सबको एक साथ करने के लिए ये कॉन्स्ट जो कीवर्ड है उसको हम लोग यहाँ पर पहले यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसका डेफिनेशन देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? इंटीजर कांस्टेंट, an integer constant is a numeric constant associated with number without any fraction और एक्सपोनेंशियल पार्ट, मतलब इसमें कोई एक्सपोनेंशियल पार्ट या फिर फ्रैक्शन पार्ट नहीं है। ये जो नंबर है ये डेसिमल में हो सकता है, ऑक्टल में हो सकता है एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या है? जिसका बेस 10 है। ऑक्टल मतलब जिसका बेस 8 है एंड बेस जिसका 16 है वो है हमारा हेक्साडेसिमल। जैसे ऑक्टल में हम लोग लिख सकते हैं 276 जिसका बेस है 8, ये हमारा ऑक्टल नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर में हम लोग लिख सकते हैं 2FA जिसका बेस है 16, और नॉर्मली डेसिमल नंबर जैसे 22 इसका बेस है 10, ये हमारा डेसिमल नंबर हम लोग इसको जानते ही है। इसका एग्जांपल देखिए इंटीजर कांस्टेंट में 20, 55, 78, 98 और भी बहुत सारे हो सकते हैं।
जैसे कि 100, 120 ऐसे करके नंबर भी हो सकते हैं। देखिए हम लोग अगर इंटीजर कांस्टेंट को प्रोग्राम में लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void मेन फंक्शन, उसके बाद const int x इक्वल टू 120 ले रहे हैं, उसके बाद सिंपली प्रिंट f करके %d डबल कोट x को प्रिंट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में दिखाएगा x इक्वल टू 120। अगर यहाँ पर कांस्टेंट डिक्लेयर करने के बाद हम लोग अगर लिखते हैं x इक्वल टू x प्लस 2, उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ये हमारा इनवैलिड वैल्यू शो करेगा। मतलब हम लोग जब F9 करके कंपाइल करेंगे ना, तो उस टाइम कंपाइलर टाइम के यहाँ पर एरर शो करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि इंटीजर कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है। सिमिलरली देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट इज ए न्यूमेरिक कांस्टेंट दैट हैज आइदर ए फ्रैक्शनल नंबर और एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में या फिर फ्रैक्शनल नंबर में हो सकते हैं, जैसे 10.2, 25.5 ऐसे करके। इसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void मेन फंक्शन ले रहे हैं एंड उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग const कीवर्ड यूज करके float b इक्वल टू 29.25, ओके। देन प्रिंट करेंगे f b को प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आउटपुट में दिखाएगा b इक्वल टू 29.25। यहाँ पर भी प्रिंट से पहले अगर हम लोग b इक्वल टू b प्लस 9.5 ऐसे करते ना, तो मतलब 29.25 के साथ 9.5 को हम लोग ऐड करके b में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद b को अगर प्रिंट करेंगे तो ये लाइन को कंपाइल टाइम में एरर शो करेगा। जैसे इंटीजर कांस्टेंट में हम लोगों ने देखा यहाँ पर एरर शो कर रहा था कंपाइल टाइम में, सिमिलरली यहाँ पर भी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में भी सेम होगा। अभी देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। देखो कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट इज ए आइदर ए सिंगल अल्फाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज्ड विद सिंगल इनवर्टेड कॉमा। इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो हम लोग यूज करेंगे वही हमारा कांस्टेंट होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। जैसे बी, यहाँ पर सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग अगर 5 लिखेंगे, ये भी आपका कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। अगर प्लस लिखेंगे या फिर एम्परसेंड लिखेंगे, ये भी हमारा सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो हम लोग लिखेंगे वो हमारा सिंगल कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे हम लोग एसक्यूएल में देख रहे हैं ना, कोई भी नेम को अगर सर्च करना होता तो हम लोग क्या करते, जिसका अल्फाबेट स्टार्टिंग, किसी का नेम अगर स्टार्ट होता ए अल्फाबेट से, जिसको हम लोग सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर रखते, उसके बाद इसका क्वेरी लिखते। उसी तरह से कैरेक्टर कांस्टेंट में भी यही हो रहा है। कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करके कैर हम लोग लिखेंगे, वैर लिख के इक्वल टू डबल सिंगल कोट के अंदर अगर हम लोग एक्स लिखते हैं तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। यहाँ पर हम लोग अगर वैर को प्रिंट करेंगे ना तो इसका वैल्यू एक्स शो करेगा। ये प्रोग्राम जितने देर तक एग्जीक्यूशन होगा उसमें कोई भी वैल्यू इसका चेंज नहीं होगा। एक्स की जगह हम लोग बी नहीं लिख सकते, एक्स की जगह हम लोग सी नहीं लिख सकते। ये है इसका बेनिफिट। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या है देखिए, द स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर ए कलेक्शन ऑफ various special symbols, digits, characters and escape sequence
that get enclose the double quotation। यहाँ पर देखिए ये सिंगल कोट के अंदर है, ये डबल कोट के अंदर होगा और ये डबल कोट के अंदर एक सिंगल लाइन में होना चाहिए। मतलब जैसे कि दिस इज आइस, ये एक आपका स्ट्रिंग है। जैसे मैंने बताया आई लव इंडिया, ये भी आपका एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है जिसको हम लोग कैर ए इक्वल टू ये लिख सकते हैं, उसके पहले कॉन्स्ट कीवर्ड को हम लोग यूज करेंगे। कॉन्स्ट कैरेक्टर ए इक्वल टू ये लाइन या फिर A1 इक्वल टू ये लाइन हम लोग लेंगे। तो ये लाइन मतलब मान लीजिए हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है जहां पर एक पैराग्राफ दिया गया है जहां पर आई लव इंडिया सर्च करना है। जैसे हम लोग PDF में कोई सर्च करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करना चाहेंगे तो ये लाइन को, उसके लिए हम लोग ये स्ट्रिंग कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। इसके रिप्लेस में और कोई भी लाइन नहीं आएगा। जैसे हम लोग अगर सर्च करेंगे तो आई लव इंडिया जहां पर है उसी लाइन को ये पैराग्राफ में शो करेगा। उसके अलावा और कोई जहां पर भी सिर्फ आई लिखा हुआ है या फिर इंडिया लिखा हुआ है, ये लाइन को वो शो नहीं करेगा। इसको एक पूरा सिंगल लाइन काउंट करेगा। ये जो सिंगल लाइन है इसको एक सिंगल लाइन में काउंट करेगा और ये लाइन जहां जहां पर होगा वही लाइन को ये हाईलाइट करेगा। इसका मतलब यही है। आई होप आप लोगों को कांस्टेंट क्या है ये समझ में आया। किसी वैल्यू को फिक्स्ड करने के लिए हम लोग ये कांस्टेंट को कीवर्ड को यूज करते हैं। क्या कीवर्ड यूज करते हैं? कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते हैं समझाने के लिए कि ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। आई होप आप लोगों को कांस्टेंट रिलेटेड हर एक छोटे बड़े पॉइंट अच्छे से समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।